जय श्री राम माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और जो आज का मैसेज जो चैनल होकर आ रहा है वो ये है कि किसी किसी की ईगो जो है ना, आपने ना किसी की ईगो को तोड़ दिया है। ठीक है, आपने ऐसा किया कि किसी की अ, आपको पहले ना सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है, सामने वाले की जो ईगो थी ना वो तहस नहस हो गई। ये स्पेशली ना स्पाउस से रिलेटेड है। ठीक है, आपके पार्टनर की जो ईगो है, वो स्पाउस भी हो सकता है आपका, मतलब फ्रेंड भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, मतलब उस तरह से रिलेशन जिनका है उसके लिए ये रीडिंग है। उस इंसान की जो ईगो है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ठीक है, तो ये रीडिंग इससे रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं कार्ड्स को स्केटर करती हूँ श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय हो प्रभु। जय श्री राम। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो आप जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ना राम नाम लिखने से ना सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जय श्री राम लिखिए, क्योंकि ना जो हमारे भाग्य में नहीं होता ना वो भी हमारे भाग्य में आ जाता है राम नाम लेने से। तो क्या पता आपके भाग्य में वही एक नाम बचा हो जिससे वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। और आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय हो प्रभु। तो ये फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, ये है फियर का है। ठीक है, तो आप जो थे पहले पहले आपको बहुत डरा के रखा हुआ था। आपको बहुत डर था अंदर, डरा डरा के भी रखा हुआ था और डर भी था आपको अंदर चीज़ें खोने का। लाइफ में जो हम लोग हैं ना, हमको हर इंसान को ना सिक्योरिटी चाहिए। ये तभी हम डरे रहते हैं। हर इंसान डरा हुआ है कि कल कहीं कहीं ये ना हो जाए, परसों वो ना हो जाए, अगर ये सब ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो हम सब के अंदर ना एक कहीं ना छुपा हुआ एक डर होता है। ठीक है, और ये जो डर था ना, ये इमोशनल फियर जो था आपके अंदर था। ठीक है, उस इमोशनल फियर को ना आप बर्दाश्त करते रहे बहुत टाइम तक। ठीक, आपको चीज़ों को खोने का बहुत डर था। आपने इसी वजह से ना अपने आप को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने दिया। सामने वाले ने लेना आपको, मतलब जितना आपने रिश्ते को बचाने के लिए किया ना, सामने वाले ने ना उतना ही उसको बिगाड़ने के लिए किया। ये समझ लीजिए, मतलब आप अपनी तरफ से ना पूरा कंप्रोमाइज़ करते गए। 100% या 200% आपने दिया किसी भी, मतलब जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती थी। ठीक है, पर आपको ना कुछ कंसिडर नहीं किया गया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपसे ना कोई सलाह लेते थे, ना कोई मशवरा लेते थे। अपने पर्सनल डिसीजन, अपनी पर्सनल लाइफ जो मनाया किया। ठीक है, लेकिन जो आप थे ना वो अपनी तरफ से ना पूरा जोर लगा दिया आपने कि इस रिश्ते को बचाया जाए। लेकिन आपने बहुत बोला, आपने शायद गिड़गिड़ाया, आपने अपने अपनी गलती नहीं थी, सामने वाली गलती, फिर भी आपने सॉरी बोला, आपने फॉरगिवनेस मांगी हर बार। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक अंदर ही अंदर ना एक डर था, इनसिक्योरिटी थी लाइफ की। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये था कि ये रिश्ता बच जाए। लेकिन लेकिन जब सामने वाला समझा ही नहीं, कुछ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो आपने क्या किया ना, तो आपने अपने आप को बदलना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोसेस जो ना एक दिन में नहीं आया। ये धीरे धीरे ना आपने रियलाइज़ किया लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कि भाई जब हमारे भैंस के आगे बीन बजाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको लगा होगा भाई इस इंसान को तो मैं बोल बोल के थक गई हूँ। ठीक है, मेरी अपनी जो एनर्जी है ना पूरी इसी में वेस्ट हो रही है। तो आपने अपनी एनर्जी को ना कंजर्व किया और आपने सोचा नाउ आई विल रिमेन क्वाइट। अब मैं चुप रहूँगी। ठीक है, रहूँगी या रहूँगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी भाई ये रीडिंग। ठीक है, तो उसके बाद ये जो कार्ड आया है ना, ये यही आया कि आप लोगों के ना बीच में ना कोई स्टार्टिंग में तो सब इतना पता नहीं होता। उसके बाद ना आप लोगों के बीच में कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। वो अपने में रहते थे, आप अपने में रहते थे। ठीक है, आपने ना कुछ उसको दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता ही गया। ठीक है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया आप दोनों के बीच में। आप आप बिल्कुल चुप हो गए। ठीक है, आपने सोचा कि अब कुछ बोलने, और सामने वाला भी ना अपनी मर्जी चलाता रहा। ठीक, उसके बाद ना फिर जो नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, फिर उसके बाद ना आपके अंदर ना एक हिम्मत जागी। ठीक है, एक संघर्ष करने की हिम्मत जागी, अपने दुखों को ओवरकम करने की आप में हिम्मत जागी। जो भी आपके अंदर
नेगेटिविटी थी उसको आपने निकालने की हिम्मत जागी, ठीक है। आपने धीरे धीरे ना अपने ऊपर काम करना शुरू किया। आपने ये सोचा इसको इंसान को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप में ऐसा नहीं था कि मैं इसकी अकड़ तोड़ दूँ, या आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे सक्सेस पाने के लिए। तो ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपने ना अपनी पूरी जो भी आपके ऊपर हावी हुए थे लोग या नेगेटिविटी थी ना, आपने उनको ना अपनी चुप्पी से सब तोड़ दिया। आपने कोई जवाब देना, कुछ बोलना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे ना सामने वाले को रियलाइज़ होने लग गया, धीरे धीरे उसको ना रियलाइज़ तो बहुत दूर की बात है, उसकी ईगो थोड़ी थोड़ी ना ब्रेक होने लगी कि भाई अब इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं पहले तो ये ऐसे करता था या करती थी और अब ये अपने में मस्त है, ये खुश है। आप मुझे लगता है आप अपने में अब अपने आप को अब अपने धीरे धीरे ना प्यार करना सीख लिया, ठीक है। धीरे धीरे उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई, आपने सोचा अब मैं नाउ आई विल लिव फॉर माई सेल्फ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरों के लिए जीते हैं, सारे लोग भाई। हम कुछ ऐसा ना करें कि सामने वाले को दुख हो जाए, हम कुछ ऐसा ना करें कि सामने वाले को कोई कष्ट हो जाए, हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाला खुश हो जाए, हम कुछ ऐसा करें कि वो उसको कंफर्ट मिले, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना, तो सामने वाले को ना कदर नहीं होती किसी चीज़ की। वो कुछ लोग ना अपने में ही रहते हैं, उनको ना किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सेल्फ लव तो बहुत अलग चीज़ है। वो होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, ठीक है। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ लव में ना बहुत अंतर है। तो ये लोग ना सेल्फिश होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और उनको किसी और से कोई मतलब नहीं होता। इस टाइप के लोग होते हैं दुनिया में कुछ, उनको डील करना ना, फिर उनकी ईगो को तोड़ना ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपने ना यही स्टेप्स लिए, आपने एक एक करके अपने आप को पीछे किया, अपने ऊपर वर्क किया। आपको लगा अब मैं खुद अपने लेवल पे खुद सक्सेसफुल होऊंगा या होऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड और हम निकालते हैं। ये जो कार्ड निकल के आया ये जो कार्ड है ये है एम्प्रेस का कार्ड है। उसके बाद देखिए स्टोरी बिल्कुल जो हमने सोचा था ना उसी के हिसाब से ही कार्ड बन के आ रहे हैं कि आपने कैसे उस इंसान की चुप्पी को, उसकी इंसान की ईगो को अपनी चुप्पी से बिल्कुल डाउन करा दिया, उसको इतना हर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ना आप इतनी सक्सेसफुल हो गए, आप अपनी लाइफ में ना खुद अपने हिसाब से जीने लग गए। आप में एक पावर आ गई, आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया और आप में धीरे धीरे ना एक आप ब्यूटीफुल होते गए या स्मार्ट होते गए, आप में एबंडेंस आ गई, ठीक है। आपने अपनी पूरी जो लुक है, फील है, हार्ट है, माइंड है, आपने उसको सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, ठीक है। ये काम एक दिन में तो नहीं हुआ, खैर धीरे धीरे आपने ना अपने ऊपर बहुत वर्क किया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना हम खुद नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं बहुत भक्ति करते हैं, आपको ईश्वर का ना प्रेम मिला है, उसकी वजह से ना आपने अपने आप को ना इस लेवल तक पहुंचा लिया। ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये लाइफ में, ठीक है। और ये कार्ड ये बताता है कि अब आपको ना किसी की ना आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी के ना मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो अब आप, ठीक है। और आपने ना सबका भला सोचा है, इसीलिए भगवान ने ना आपको ना ये शक्ति दी है कि आप इस कंडीशन से ना आप बाहर निकल सकें, ठीक है। तो ये जो खुद जो आप में अंदर पावर फील करे हैं ना, ये कहीं ना इंसान तो बहुत इतना कमज़ोर प्राणी है, ठीक है। ज़रा सा कुछ हो जाए और वो भटक जाता है, बह जाता है। ये ईश्वर की शक्ति है जो आपको ना इस आगे तक ले गई है। आपको उस ईश्वर की शक्ति ने आपको अपने आप से मिलवाया है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेडिटेशन करते हैं या फिर जाप करते हैं, भक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको ईश्वर का प्रेम आपको मिला हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हम एक कार्ड और निकालते हैं। ये है जो आपके जो भी है ना, जो भी दैट पर्सन, उनकी हालत बहुत ख़राब हुई है। उनको लग रहा है भाई ये जो आपके पार्टनर है या जो भी इंसान है ना, वो मेल और फीमेल, उनको अब लग रहा है कि ये क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया, ये तो अब किसी को महत्व ही नहीं देता या देती, और इसकी इतनी ग्रोथ हो रही है और अब उनकी ना हालत बहुत ख़राब है। उनको लग रहा है उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत गलत चीज़ें की हैं, उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अब वो तड़प रहे हैं, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, अब उनको फील हो रहा है और कहीं ना कहीं उनको ना हैरानी हो रही है। अब उनकी ईगो जो है ना वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है और उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है।
ये जो कार्ड है ये अगेन ये कार्ड कह रहा है कि पहले जो आपके जो भी स्पाउस है वो ना अपने आप को ना एक अथॉरिटी की तरह समझते थे। उनको लगता था उन्होंने कह दिया तो बस वही होगा। अब उनको ना समझ में आ रहा है कि अब जो है ना अब चीज़ें पलट गई हैं। अब आप उनको ना ये नहीं मानते, ठीक है। आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, आप हर काम उनसे पूछ कर नहीं करते, ठीक है। अब कहीं ना उस इंसान की ईगो ना बहुत हर्ट हुई है, ठीक है। अब वो आपके पास ना गिड़गिड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं आ जाऊँ, वापस आ जाऊँ और सब ठीक कर हो जाए, लेकिन ऐसे इंसान को ना माफ़ करना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता है कि वो इंसान माफ़ी के काबिल है कि नहीं है, ठीक। तो जिन्होंने आपको इतना परेशान किया, आपको इमोशनली ब्रेक कर दिया, मतलब इतना ब्रेक कर दिया ना कि आप किसी हालत में ही नहीं थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। हर दिन तड़प तड़प के रहना और दिन रात अंदर घुस घुस के रोते रहना, भाई ये तो लाइफ नहीं होती ना। ये लाइफ आपको उसी इंसान ने दी है। अगर अब आप ये गिड़गिड़ा के आपके पास वापस भी आते हैं ना, तो आपको ना बहुत सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले कि आपको क्या करना है। भाई ये क्यों आ रहा है वापस? हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। या तो ये सच में प्यार के लिए आ रहा है, या फिर कोई और फ़ायदा है इसका। भाई अब आप सक्सेसफुल हो गए हो, आपकी ग्रोथ हो गई है, तो ये अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है, ठीक है। या कोई अपने रिलेटिव के लिए, क्योंकि आपने ना 100% अपना दिया है इसको। आपने इसको अपना 100% दिया है, लेकिन इसने ना आपको तोड़ दिया। और आपको तोड़ने के बाद ना आप ये बन गए, ठीक है। इसने कभी सोचा नहीं था, इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि आप में इतना चेंज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक इंसान में ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई चीज़ छुपी होती है। तो जो भगवान की शक्ति है ना, उसने आपको ना वो क्रिएटिव बनाया। अब आप सक्सेसफुल हो रहे हो लाइफ में। और ये जो है ना, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अब आप ना न्यू बॉर्न लीडर बन गए हो, ठीक है। मतलब ये जो है मरकरी का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं ना, मुझे लगता है आपका प्रोफेशन कहीं बोलने से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। या तो आप कहीं बोलते हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, या फिर जैसे पढ़ाते हो, ठीक है। कहीं ना आपने अपने आप को ना इन्वॉल्व कर दिया है जहाँ, और वहाँ पर ना आपको बहुत इज्जत मिल रही है, आपको बहुत प्यार मिल रहा है उस प्रोफेशन में, या उस चीज़ में जो भी आप जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको ना बहुत प्यार और सक्सेस मिल रही है। तो इस वजह से ना ये जो इंसान है ना, इसकी ईगो तहस नहस हो गई है, और आपको ना सक्सेसफुल देखकर ना ये अब आपके पास ना वापस आना चाहता है, ठीक। इसको लग रहा है इसने बहुत गलत किया। अब इसको लग रहा है कि अब तो ये मुझे भाव ही नहीं देता या देती। अब उसको ना समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो खुद तड़पने लगी, जैसे आपकी पहले हालत थी ना, वो अब उसकी हालत हो गई है। भाई जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। जो किसी के लिए ऐसे भावना ही नहीं रखी थी, जिस बंदे ने, जिस इंसान ने, तो अब उसकी ना हालत खुद ही वैसी हो गई है। अब उसको बहुत अकेला फील होता है। उसको लगता है कि कहाँ मैं अब क्या करूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे इंसान ना फिर किसी को वो नहीं, भाव तो देते नहीं थे, अब उनको भी कोई भाव नहीं दे रहा, ठीक है। और आपने क्या किया ना, आपने अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लिया, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि अब ये जो मेरा पार्टनर है, लड़की या लड़का जो भी है, मेल फीमेल, इसमें ना बहुत ईगो आ गई है, ठीक है। उसको ये लगता है कि आप ईगोइस्टिक हो गए हो, आप उसकी बात नहीं, जबकि वो ईगो नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे आपने चकनाचूर कर दिया था उस इंसान के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप जो है ना, अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, राइट। ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं अपने आप को, आपके पास करेज आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, इंडिपेंडेंट हो गया। इसलिए ना ये इंसान ना, अब इसका ईगो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। आपने इसको जवाब देने बंद कर दिए, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपनी डिवाइन पावर जो है वो भक्ति से अपनी डिवाइन पावर को आपने इम्प्रूव किया। आपका ऑरा स्ट्रांग हुआ, आपके चारों तरफ अच्छा वातावरण हुआ, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई लाइफ में, ठीक है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने यूज़ करके ना अपने करियर को, अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को आपने आगे बढ़ाया। लेकिन इससे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप में करेज आ गई है, और सामने वाला सोच रहा है कि भाई ये तो ईगोइस्टिक है, लेकिन ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। देयर इज़ अ लिटिल बाउंड्री बिटवीन अ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एन ईगो। तो अब हम और कार्ड निकाल के देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, डिवाइन गाइडेंस आपको क्या कह रही है, राइट। श्री राम प्रभु का नाम लेके हम और कार्ड निकालते हैं। वाह,
बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि अब आप जिस सक्सेस पे चल रहे हैं ना, आपको इसमें बहुत और आगे बहुत अच्छा, आपने उस पाथ को तो पकड़ लिया है, लेकिन अभी आपको ना आगे बहुत आगे बढ़ना है, राइट। तो इसमें ना आपको बहुत आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है, और आपको ना इधर उधर भटकना नहीं है अपने। अब किसी से कोई आपको बुला रहा है इधर आ जाओ, ऐसे अब सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अब आपको ना अपने गोल से नहीं भटकना, आपको आगे बढ़ना है, राइट। जो भी आपने सक्सेस का पाथ या जो भी अपने करियर या जो भी आप प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं ना, उसको अब आप पकड़ के बैठिए और अब आप उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपके वो सारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे जो आपने सोचे हैं, ठीक है। ये कार्ड एग्जैक्टली यही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये कह रहा है आपने जो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में, ठीक है, ये सब होने के बाद आप जो जो मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो सब सच होता जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, राइट। मतलब जो आप अपने माइंड में अपने दिल से सोचेंगे ना, अपनी भक्ति जब आप कर रहे होंगे या मेडिटेशन कर रहे होंगे या जो भी आप भगवान को मानते हैं, उस टाइम आप जो भी अपने मन से दिल से आप मांगेंगे ना, वो आपको इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, अपॉर्चुनिटी, स्किल, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रांग बनना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको दाव पर नहीं लगाना, ठीक है। वो भी वो इंसान जो उसके लायक ना हो, ठीक है। एक ये कार्ड है, और ये जो कार्ड है ना, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। अब इसके बाद ना, अब आप जो है ना लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हैं, आपको ना लगता है कि भाई अब मैं फ्री हूँ, फ्रीडम है मेरे पास, मैं जो चाहे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अब किसी से पूछना नहीं है, और ना ही मुझे ना किसी के कुछ कहने से ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब आपकी ये सिचुएशन है कि अब आपको ऐसा सोचना है, ठीक है। अब आपको इस कंडीशन में ये आपको डिवाइन गाइडेंस कह रही है, ये गाइडेंस वाले कार्ड्स हैं कि भाई ये कह रही है, तो आपको आगे बढ़ते रहना है सक्सेस पाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि अब आपको ना अपने ना मैनिफेस्ट करना है, जो भी आप चाहते हैं ना वो सब आपको मिल जाएगा। और तीसरा ये कह रहा है ना, आपको ना अपनी ना विश आपकी सारी पूरी हो जाएंगी, आपको सेटिस्फाइड रहना है लाइफ में, और लोगों की परवाह नहीं करनी, जो जो मर्जी बोले इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। और ना ये आपकी सारी विशेष जितनी भी है ना, वो सब पूरी होने का समय आ गया है आने वाले टाइम में। और ये जो कार्ड आया ना, ये कह रहा है कि जिसने भी आपके साथ धोखे किए हैं, परेशान किया आपको ज़िंदगी में, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, आपको हर जगह ठोकरें मिली हैं, वो इंसान ना अब तड़प रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, और वो आपसे आके माफ़ियाँ मांगने वाले हैं। अब ये भाई आपको सोचना है, क्योंकि आपकी कंडीशन में ना कोई और तो है नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीज़न है कि आपको अब वो जो रिलेशनशिप है उसको आपको कंटिन्यू करना है या अपने आप को आपको आगे बढ़ाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको खुद एनालाइज करना होगा कि जो इंसान आपके पास आ रहा है वो सच में आ रहा है या कोई पर्सनल फ़ायदे के लिए आ रहा है या किस लिए आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो आएगा ज़रूर और आपसे आके वो माफ़ी मांगेगा। तो ये सब गाइडेंस आ रही है डिवाइन की। तो इसी के साथ मैं अपनी यहाँ रीडिंग यहीं फिनिश करती हूँ। जय श्री राम।